मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है, जो घोषणा जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ी हुई है। और यह निश्चित रूप से बहुत राहत देने वाली होगी। और इसकी जानकारी हर उस व्यक्ति को होना जरूरी है जिसके पास जमीन है और जिसके घर में बुजुर्ग हैं। यह जो जमीन रजिस्ट्री का मामला है, जो घोषणा हुई है सरकार द्वारा, वह बुजुर्गों से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, अमूमन होता क्या है कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है और उस बुजुर्ग को जमीन बेचना है। उस स्थिति में, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित उनको कोई भी परेशानियां हो, लेकिन उनको रजिस्ट्री ऑफिस तक जाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने जो घोषणा की है और जो एक नया तरीका लाया है, उसमें अब घर बैठे जो बुजुर्ग होंगे, वह अपने जमीन का, अपने फ्लैट का बिक्री कर सकेंगे। और बाज़ाब्ता इसके लिए जो विभाग हैं, उन विभागों को निर्देश भी दिया जा चुका है, जैसा मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। मुख्यमंत्री ने आज अपने सोशल अकाउंट पर एक ट्वीट किया एक्स पर। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है यह जानिए। चूँकि विस्तृत इसमें रिपोर्ट दी गई है नीतीश कुमार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। और यह बहुत ही अ, राहत देने वाली बात होगी। देखिए, एक्स पर नीतीश कुमार ने लिखा है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के बाद हम लोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। ईजी ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसको लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्य के वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे ज़्यादा है, उन्हें जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों के निष्पादन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष या उससे ज़्यादा की उम्र के वृद्धजनों के लिए जमीन, फ्लैट के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब राज्य के वैसे वृद्धजनों, जिनकी उम्र 80 वर्ष या उससे अधिक है तथा वे जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें घर पर ही जमीन निबंधन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इसे लेकर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा चलंत निबंधन इकाई, मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से दस्तावेजों के निश्चित समय सीमा के अंतर्गत निबंधन की सुविधा प्रदान की जाएगी। आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संबंधित विभाग द्वारा जमीन, फ्लैट की रजिस्ट्री की प्रक्रिया 7 कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित की जाएगी। इसमें एक्स में आगे लिखा गया है कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जमीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को संबंधित भूमि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, जिस कारण उन्हें समस्या होती है। इसे ध्यान में रखते हुए भूमि की रजिस्ट्री के पूर्व भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी क्रेता विक्रेता को प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत आवेदकों के अनुरोध पर आवेदन करने के पश्चात निबंधन विभाग द्वारा अंचल कार्यालय से भूमि की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त कर क्रेता को उपलब्ध करा दी जाएगी। इससे आवेदकों को काफी सुविधा होगी और उन्हें जमीन के बारे में सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इन व्यवस्थाओं को 1 अप्रैल 2026 के प्रभाव से लागू करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। नीतीश कुमार का आगे जो ये ट्वीट है उसमें लिखा गया है कि मुझे पूरा विश्वास है
कि यह पहल राज्य के 80 वर्ष या उससे ज़्यादा उम्र के वृद्धजनों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन और भी आसान होगा। साथ ही भूमि के बारे में अद्यतन सही जानकारी देने की व्यवस्था से सभी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं, तो अपने बहुमूल्य सुझाव 19 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं। और उसके साथ ही क्यूआर कोड जारी किया गया है, ईमेल के लिए जारी किया गया है। मतलब आप जिस विधि से भी चाहें, इसमें आप अपना सुझाव दे सकते हैं इसको लेकर। देखिए, इसमें असल जो मामला है, उस बात को समझने की ज़रूरत है कि अब अगर रजिस्ट्री करना है और व्यक्ति जो बुज़ुर्ग हैं घर के, उनकी उम्र 80 या 80 से ज़्यादा है, तो वो बज़ाब्ते ऑनलाइन आवेदन उनके द्वारा किया जाएगा और चलंत रजिस्ट्रेशन यूनिट द्वारा घर पर ही आकर सारी सुविधाएँ जो रजिस्ट्रेशन के लिए होती हैं, वो उपलब्ध कराई जाएँगी। साथ ही यह भी होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती है कि ज़मीन की वर्तमान में स्थिति क्या है। तो अद्यतन स्थिति के लिए भी यह कहा गया है कि अगर आवेदन करते हैं और इसकी जानकारी चाहते हैं, तो उस स्थिति में जो भी क्रेता है, उसको निबंधन विभाग, अंचल विभाग से पूरी जानकारी लेकर और उस क्रेता को, खरीदने वाले को उसकी पूरी जानकारी देगी। इससे होगा क्या कि ज़मीन के बारे में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा, किसी तरह का छलावा नहीं होगा, किसी तरह का गोलमाल का संभावना नहीं बनेगा। निश्चित रूप से वृद्धों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार सरकार ने वृद्धों के लिए कई अन्य चीज़ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियम आया, फिर घर बैठे उन वृद्धों को इलाज की सुविधा देने की बातें आई। तो वृद्धजनों के लिए लगातार बिहार सरकार प्रयासरत रही है और यह जो रजिस्ट्री को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की गई है, यह बहुत ही लाभप्रद होगा बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए जिनके घर में बुजुर्ग हैं और वो ज़मीन खरीद बिक्रा करनी चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुविधाएँ तो सरकार दे देती है, देखिए इसको ये नहीं कहिएगा कि मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, चूँकि मैं जो बात कह रहा हूँ, इसको बाज़ाब्ता प्रमाणित मैं कर सकता हूँ कि बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीज़न्स के लिए सुविधाएँ तो दी जाती हैं, लेकिन विभाग या यूँ कहें कि पदाधिकारी स्तर पर उसका जो सही ढंग से अनुपालन होना चाहिए, वो नहीं होता है, जिसके चलते परेशानियाँ यथावत बनी हुई हैं। हालाँकि सरकार का जो ये पहल है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इसका स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि अगर रजिस्ट्री ऑफ़िस इस पर संजीदगी से काम करता है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ होगा। यह लाभ 1 अप्रैल 2026 से प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब यह जो घोषणा हुई है, 19 तारीख तक अगर इससे संबंधित कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, तो 19 जनवरी तक आप दे सकते हैं। माध्यम मैंने बताया, क्यूआर कोड है। उसके अलावा पत्राचार अगर करना चाहते हैं, तो उसका एड्रेस भी अभी आपको दिख रहा होगा। साथ में ईमेल से अगर आप भेजना चाहते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था है। तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं और यह लाभ 1 अप्रैल 2026 से प्राप्त किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट के बैठक में भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए और उसके बाद जो यह घोषणा हुई है, यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, ज़रूर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। कोटिशाह आभार।